ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा जा रहा है दिसंबर 2025 का आखिरी महीना। ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा है। सेकेंड हाफ ज़्यादा अच्छा रहेगा। 15 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और अच्छी भी होंगी। 7 तारीख के बाद दो ग्रह अलग राशियों में होंगे। बुध का परिवर्तन हो जाएगा और मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे और बुध आपके 12वें भाव में। ये शुरुआती परिवर्तन हो जाएंगे। उसके पहले ही गुरु महाराज पतित होके वक्री होके आपके सप्तम भाव में आ चुके हैं। सप्तम भाव में पतित गुरु का आना बुध की राशि में और बुध का सप्तमेश होके 12वें घर में जाना, यानी कि थोड़े बहुत खर्चे व्यापार में बढ़ेंगे आप। लेकिन यदि बाहर से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, विदेशी प्रोडक्ट या दूसरे राज्य से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे हैं आप, लेखा जोखा संबंधी कोई काम है या प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या अखबार मैगज़ीन, ऐसा कुछ काम करते हैं आप, ऐसे लोगों के लिए व्यापार बढ़ने वाला है। अच्छा है समय। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ा सा बचिएगा शुरुआत में, बाद में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन हाँ, इस महीने थोड़ी बहुत खर्चे पे और विशेष रूप से पति या पत्नी जो भी हैं, आप आपस में ही कुछ खर्चे कर सकते हैं पत्नी पे या पत्नी के सामान पे, चीज़ों पे, या पढ़ाई लिखाई पे कुछ खर्चे होंगे आपके। व्यय अधिक रहेगा आपका। फर्स्ट हाफ में ज़्यादा रहेगा 20 तारीख तक। तो 20 तारीख तक आपको थोड़ा सा व्यय में ये व्यय आपका अच्छा है। हालांकि हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी संबंधी कुछ काम हो आपका और उसमें व्यय हो आपका। प्रॉपर्टी खरीदने में व्यय हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं शनि बैठे हैं, मार्गी हो चुके हैं, बहुत दिनों से वक्री थे। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, घर बनते बनते रुक गया था, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करके बैठे हुए थे, हो नहीं पा रहा था। तो अब शनि के मार्गी होने के बाद और गुरु के भी वापस से अष्टम भाव से केंद्र में आने के बाद, केंद्र के स्वामी हैं आपके लग्नेश हैं और चतुर्थेश हैं, तो दो केंद्रों के स्वामी केंद्र में है, राजयोग बनाते हैं। हाँ, भले वक्री हैं और पतित भी हैं, तो वक्री इसलिए है क्योंकि वो काम जो आपका छूटा हुआ था, यानी प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम अटका हुआ था, खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे बहुत दिनों से, अब ये सब काम आप ही नहीं, आप बहुत सारे लोग कर पाएंगे, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो अभी देखेंगे आप कि इस महीने बहुत सारे लोग भूमि संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी काम करने वाले हैं। धनु के हों या मीन के हों, इन दोनों के लिए समय अनुकूल रहेगा। फिलहाल धनु की बात करें, मंगल चूँकि भूमि के कारक होते हैं और लग्न में ही बैठेंगे और गुरु को देख भी रहे हैं और चौथे भाव को भी देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं आपके और बेचने के भी योग बन रहे हैं। तो लेने देने दोनों के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी लेने में हो सकता है आपका, या घर खरीदने में, वाहन खरीदने में खर्चे होंगे आपके फर्स्ट हाफ में। तो हो सकता है 20 दिसंबर तक कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम हो आपका और उसको खरीदने के लिए आपका पैसा व्यय हो, और बेच भी सकते हैं, पैसा आएगा भी आपके पास। शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं और एकादश थर्ड हाउस के भी स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये भी धन आता हुआ दिख रहा है आपका। प्रॉपर्टी से धन आएगा भी और प्रॉपर्टी पे धन आपका निवेश भी होगा। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं इस महीने। और माता के स्वास्थ्य में भी अब चीज़ें सुधरेंगी आपके। शनि के मार्गी होने के बाद चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी माता के स्वास्थ्य में। हाँ, ये है कि आपके गुप्त शत्रु जो थे उन पे भी अब नियंत्रण होगा। खर्चे तो बढ़े थे आपके, काम में जो रुकावट आ रहा था आपके बार बार, वो काम में अब तेज़ी आएगी। मंगल आपके लग्न में होंगे, शनि की दृष्टि भी उनके ऊपर है और मंगल शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अब ये महीना बहुत ही एक्टिव रहेंगे आप। गुरु भी वक्री हैं, कहीं ना कहीं बलशाली हैं, केंद्र में है, सप्तम भाव में है, अच्छा है। और बुध की राशि में, तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम यदि करते हैं इस महीने, जो कि योग बने हुए हैं, तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सोच समझ के करिएगा, क्योंकि बुध की राशि में वक्री गुरु हैं। हालांकि दोनों ज्ञान के कारक हैं।
तो खर्चे तो होंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी खरीदते समय। और हाँ, 20 तारीख तक आप ले पाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम है, व्यापार बढ़ाना है, वो लोग भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का व्यापार जिनका उनका अच्छा है। गाड़ियों की बात करें, यदि गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं तो आप गाड़ी लेने के योग बनेंगे, आपके वाहन लेने के योग बनेंगे। और कुछ ज़्यादा ही लग्जरी वाहन लेने जाएंगे यदि आप, तो कर्जे के भी योग बन रहे हैं आपके। तो अगर कर्जा लेके EMI पे ले रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि गुरु वक्री हैं और इस समय, और शुक्र भी कहीं ना कहीं कारक है, तो लोन तो मिलेगा आपको। डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने कहा ध्यान रखिएगा, लोन आपको प्राप्त होगा। तो लोन वगैरह लेके अगर वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में EMI में कहीं ना कहीं आदमी फ्लैट खरीद रहे हैं, वहाँ भी आप EMI वगैरह पे लेते हैं लोन। तो घर के डॉक्यूमेंटेशन और आपके बैंक के दोनों ही डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं हाँ, बुध आपके 10वें भाव के भी स्वामी है। 10वें भाव के स्वामी बुध 12वें भाव में, यानी कि बाहर जाने के योग बन रहे हैं आपके, विदेश जाने के या बाहर दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र होने के योग कार्य क्षेत्र में बनेंगे आपके, जो कि अच्छा है। सूर्य भी आपके 12वें घर में बैठे हैं, भाग्येश 9वें भाव के स्वामी है। तो धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। बॉसेस से परेशानियां जो हैं वो नहीं होगी। आप दोनों की इस महीने कम से कम दिमाग मैच करेगा आपका, दोनों ही छुट्टियां बिताने जा सकते हैं, आप भी और आपके बॉसेस भी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट से जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट अधिकारी वर्ग हैं आप, तब तो अच्छी बात है। अधिकारी वर्ग नहीं है तो आपको अधिकारी वर्ग से सहायता प्राप्त होगी। और ठीक है, ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है। और अब मैं कहूँगा थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में मैंने बताया, जैसे कि जिनके दशाएँ अच्छे नहीं चल रही हों उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। मंगल की सीधी दृष्टि है, हालांकि गुरु बैठे हैं लेकिन वो भी वक्री हैं, तो ईगो में आके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, इसकी वजह से भी हो सकती है ऐसी चीज़ें। लव लाइफ में समय अच्छा है, लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, बुरा नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें भी अच्छी हैं, कोई बहुत विशेष परेशानी है। आँखों से संबंधित कहीं ना कहीं परेशानियाँ आपको हो सकती हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम है या विदेशी क्लाइंट है आपके, कोई दूसरे राज्य में है, वहाँ से आपको प्रॉफिट होगा इस महीने, लाभ पाने के योग बनेंगे। बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका यदि इस महीने, कुछ नया स्किल सीखने वालों के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जॉब करने वालों के लिए, इंटरव्यू देने वालों के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। बाहर जाने के योग बने हैं आपके, तैयारी करने के या एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाने के इस महीने योग बनेंगे आपके, तो कहीं ना कहीं जाएंगे। और गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा समय है। और कोई अगर एग्ज़ाम है इस महीने तो वो ठीक है, फर्स्ट हाफ में 15 दिसंबर तक ज़्यादा अच्छा समय रहेगा आपके लिए। और यदि एग्ज़ाम देने जाते हैं कहीं बाहर तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ओवरऑल देखें तो आप लोगों के लिए समय ज़्यादा अनुकूल है। ये महीना आप लोगों के लिए कुछ बढ़ोतरी करने वाला है, आपके परिवार में चीज़ें बढ़ने वाली हैं, तो ठीक है महीना। उपाय स्वरूप आप लोग विशेष उपाय करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और केले में जल चढ़ाना, ये 2 काम अवश्य करिएगा। और इसके अतिरिक्त कुछ और करने की जरूरत नहीं। अब बात करेंगे मकर राशि। मकर लग्न, मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना अच्छा है। हाँ, ये है कि फर्स्ट हाफ आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और सेकेंड हाफ भी बुरा नहीं होगा। जो लोग बाहर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पहले बात करें इन ग्रहों के विषय में। इस महीने आपके गुरु सप्तम से पतित होकर षष्ठ भाव में वापस पुनः आएंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे। तो 3 महीने यहीं पे हैं, मार्च तक, शुरुआती मार्च तक यहीं है। षष्ठ भाव में गुरु का होना अच्छा होता है हालांकि। और बुध कहीं ना कहीं चले जाएंगे आपके, मंगल जाएंगे धनु राशि में, बुध तो आपके यहीं हैं, सूर्य और बुध और शुक्र, ये तीनों युति में है। अब ये अच्छा है आपके लिए। 20 तक सूर्य और शुक्र दोनों आपके लाभ भाव में।
हाँ, ये है कि लाभ है आपके 12वें भाव में। अब मकर लग्न और राशि के जातक जो भी हैं लाभ प्राप्ति चाहते हैं इस महीने, तो कहीं ना कहीं बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम है, अटका हुआ कुछ काम था, पुराना बचा हुआ प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम है, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई काम है, अटका कुछ भी है, या बाहर कहीं कोई क्लाइंट है आपका, जो भी चीज़ें आप दूसरे राज्यों में से जुड़ के करते हो, दूसरे देश से जुड़ के करते हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, या शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हो विदेशी फॉर्म में, जितने भी बाहर से जुड़े हुए काम हैं इस महीने आप कर लीजिए। और 7 दिसंबर के बाद से आपको ये सारे काम करने चाहिए और उसमें आपको सहायता भी प्राप्त होगी। मंगल आपके चतुर्थेश हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, प्रॉपर्टी कारक हैं 12वें भाव में और लाभेश भी, यानी कि बाहर कहीं रहते हैं आप, मान लीजिए कि घर कहीं और है आपका और जॉब आप कहीं किसी दूसरे राज्य में कर रहे हैं और वहाँ पे आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस महीने आप कोई छुट्टियों में आए हुए लोग जो भी हैं इस महीने जाएंगे, बाहर से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी काम तो कर ही सकते हैं। वापस से काम पे जाने के योग बन रहे हैं आपके, जॉब से वापस आए थे, अगर छुट्टी पर घर आए थे आप, तो घर से वापस इस महीने आपको जॉब पर जाना पड़ सकता है सेकेंड हाफ में 7 दिसंबर के बाद। हाँ, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम है आपका, विदेशी क्लाइंट हैं आपके या बाहर दूसरे राज्यों से क्लाइंट हैं आपके, तो वैसा कुछ कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टी बेचने के योग आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं इस महीने। मकर लग्न या राशि के हैं यदि आप, तो प्रॉपर्टी बेचने के भी योग बनेंगे आपके। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो, या वाहनों का काम है आपका, तो ये इस महीने आपको उछाल देखने को मिलेगा आपके वाहनों के काम में। वाहन बेचने का काम करते हैं, शोरूम वगैरह है आपका। फर्स्ट हाफ यानी 20 दिसंबर तक आप अपना कुछ कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है आपका। 20 दिसंबर तक कार्य क्षेत्र में जॉब में बहुत लाभ के योग बनेंगे आपके। जॉब वगैरह में कोई परेशानी पीछे आई हो तो वो सारी परेशानियां दूर होंगी। जो हिडन एनिमीज हैं आपके उनसे या फिर बॉसेस से जो परेशानियां चल रही थी वो सब चीज़ें भी दूर होंगी। शेयर मार्केट से लाभ होने के योग बन रहे हैं आपके। और पुत्री संतति की प्राप्ति भी इस महीने हो सकती है। हालांकि पुत्र प्राप्ति के योग भी हैं, लेकिन पुत्री संतति के ज़्यादा योग बने हुए हैं फिलहाल। और दोनों ही योग हैं, पुत्र पुत्री दोनों के योग हैं। शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो 20 दिसंबर तक के लिए समय ज़्यादा अच्छा है, आप अवश्य निवेश करिए, आपको लाभ होगा। गवर्नमेंट फर्म से जुड़ के अगर गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, या गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई कंपनी है, बैंक है, उसमें अगर कोई निवेश करें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और लॉन्ग टर्म के लिए ही करिएगा, कोशिश करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए हो। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे थोड़ी सी बारीकी से ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ये इस महीने आपके शिक्षा के क्षेत्र में भी समय अच्छा है। शेयर मार्केट वगैरह के लिए समय बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छा है। व्यापार कार्य क्षेत्र तो अच्छा है, व्यापार की बात करें, व्यापार अच्छा है आपका इस महीने। अगर बाहर से जुड़ा कोई व्यापार है आपका तब तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा किसी विशेष ग्रह की, मतलब कि बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंगल की दृष्टि है, जो कि 12वें भाव से बैठ के आपको देख रहे हैं। तो ये समय मैं कहूँगा कि व्यापार बढ़ने का है, किसी तरह से उसको बाहर के लोगों से जोड़ दीजिए। जहाँ भी व्यापार करते हैं, जिस शहर में हैं आप, उस शहर से 4 शहर छोड़ के कम से कम 200-300 किलोमीटर से छोड़ के अगर कुछ मंगाते हैं, काम करते हैं, यानी दूसरे राज्य से काम कर लीजिए आप, दूसरे राज्य से, तीसरे राज्य से, या भारत के बाहर से ही कुछ काम है आपका, तब तो ज़्यादा अच्छा है। और कहीं ना कहीं यदि मर्चेंट नेवी वगैरह के लोग हैं, या फिर नॉर्मल भी शिपिंग कंपनी में हैं लोग, या शिप से आपका कोई माल आता है विदेश से, तो ऐसे किसी व्यापार में आपको फ़ायदा हो सकता है इस महीने। तो ये समय आप लोगों के लिए बाहर से जुड़े हुए कामों के लिए तो ज़्यादा अच्छा है, या अपना प्रॉपर्टी का काम करने वाले के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी बेचने या वाहनों का शोरूम वगैरह जिनके पास है, वाहन
कि खरीद बिक्री इस महीने ज़्यादा अच्छी होगी आपकी। घूमने जाने के योग भी बनेंगे आपके, लेकिन हाँ ये महीना आपके थोड़ी सी व्यस्तता भरी रहने वाली होगी। तो घूमना फिरना तो हो जाएगा, लेकिन काम में आपकी व्यस्तता भी दिखती है। सेकेंड हाफ में थोड़ी सी चीज़ें आपकी बदलेंगी। सेकेंड हाफ में कोशिश करिएगा कि 15 दिसंबर के बाद आप खर्चों पे नियंत्रण, सूर्य आपके 12वें भाव में चले जाएंगे 16 दिसंबर से, और शुक्र आपके 20 दिसंबर। बुध यहीं रहेंगे लाभ भाव में, अच्छी बात है, बुध का लाभ भाव में होना भाग्य से आपके, और षष्ठ भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं गुरु आपके षष्ठ भाव में है, तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है ये पूरा महीना। अगर इंटरव्यू देते हैं आप, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देते हैं, या कंपटीशन की तैयारी करने वाले आप व्यक्ति हैं, स्टूडेंट हैं, और कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो ये महीना आपका फलित होने वाला है। ये एग्ज़ाम आपका फलित होने वाला है आपके षष्ठेश लाभ भाव में, यानी कि आपका जो भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए समय अनुकूल रहेगा। एग्ज़ाम देंगे तो उसमें लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे विशेष रूप से। कहीं ना कहीं अगर बेल्ट वाली नौकरी हो तो ज़्यादा अच्छा है, सेना, पुलिस, मिलिट्री का, नेवी, इन चीज़ों के लिए अच्छा समय रहेगा। और हाँ, शिक्षा से संबंधित, कहीं टीचिंग से संबंधित या क्लर्क वगैरह से संबंधित कोई भी ऐसा बैंक से संबंधित कुछ काम है, जॉब है, वहाँ भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी एग्ज़ाम देंगे यदि तो। सेकेंड हाफ में थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, आपकी यात्राओं पे थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हो या व्यापार आपका है कुछ बाहर से जुड़ा हुआ, उसमें खर्चे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी लेकिन बेच के इस महीने पैसा भी आ रहा है आपका, या वाहन बेच के, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन जाएंगे आपके, या व्यापार बढ़ाने के चक्कर में, या व्यापार के संबंधित क्षेत्र में आपके दौड़ भाग में, और कोई शिपिंग कुछ है आपका, शिपिंग का माल आता है या कुछ, उसमें आपकी चीज़ें हो सकती हैं। 2 नंबर का काम मत करिएगा इस महीने, नहीं तो आपको पैसे जुर्माना भरने पड़ सकते हैं, वो गवर्नमेंट से थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। सेकेंड हाफ में कोशिश करिएगा, 2 नंबर काम है अगर आपका व्यापार है, वहाँ आपको गवर्नमेंट से कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, और वहाँ पे आपको खर्चा बढ़ सकता है आपका, 9 की लकड़ी 90 खर्च, तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिएगा। हाँ, लीगल इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं आपके, प्रॉपर्टी संबंधित, भूमि संबंधित कुछ विवाद हैं, वो इस महीने आपके केसेस वगैरह सॉल्व हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा है मकर राशि या लग्न के जातकों के लिए। स्टूडेंट हैं, अगर लॉ फील्ड से संबंधित हैं या फिर किसी अन्य क्षेत्र में मैनेजमेंट फील्ड के हैं यदि आप, तो मैनेजमेंट फील्ड के लोगों के लिए, मैनेजर के जॉब के लिए अप्लाई करने वाले लोगों के लिए सब ये समय बहुत अच्छा है। तो ठीक है, समय अच्छा है, बाहर जाने के योग बनेंगे स्टूडेंट्स के लिए। लव लाइफ में बहुत अच्छा समय तो नहीं कहूँगा मैं, फर्स्ट हाफ में ज़्यादा अच्छा है लव लाइफ के लिए। अगर अप्रोच कर रहे हैं तो 20 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है आपका, कोशिश करिएगा जो भी करना होगा, उसके बाद मत करिएगा। मैरिड लाइफ की बात करें यदि तो मैरिड लाइफ तो ठीक है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा आपका। बस ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान देना है आपके पेट संबंधी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, और सिर दर्द, आँखों में दर्द, इन सब चीज़ों की परेशानियाँ बढ़ सकती हैं आपको, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। संतान की सेहत जो पहले से परेशानी चल रही थी उसमें अब सुधार होता हुआ दिख रहा है। आप स्वयं के स्वास्थ्य में अगर देखें तो पेट संबंधी कुछ परेशानियाँ अंदरूनी आ सकती हैं, चेकअप कराना चाहे तो करा सकते हैं। तो ठीक है, आपके लिए सारा कुछ ये महीना लगभग सही है। उपाय स्वरूप आप पीपल पे जल चढ़ाना अगर कर सकें तो करें, प्रतिदिन करें, शनिवार के शनिवार करें, अच्छा है। दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ, ये दो चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा है। और भी करना चाहें तो रेगुलर देखिए, 3 चीज़ें हमेशा एक व्यक्ति को करनी चाहिए। पहला, सूर्य को जल चढ़ाना, दूसरा केले में जल चढ़ाना, तीसरा तुलसी जी के पेड़ में, और भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, सारे ग्रह अच्छे होंगे आपके। केले में जल चढ़ाते हैं और पीपल में सूर्य को, तो ये सारे ग्रह आपके सुधरते हैं, अच्छा है। और कुछ नहीं होता तो खाली आप शंकर जी को जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, ये कर लें। कुछ भी नहीं कर सकते तो खाली शंकर जी को जल चढ़ा दें, वो ही बहुत है। ना करने वालों के लिए, करने वालों के लिए तो सारी चीज़ें बता दी मैंने, सब कुछ कर सकते हैं आप, ज़्यादा समय नहीं लगता। 4-5 चीज़ों में जल चढ़ा दें, 4 लोटा 5 लोटा सुबह नहाने के पश्चात, हो गया काम, उतने में आपका
सारा दिन अच्छा होता है। सूर्य को जल चढ़ाना, तुलसी में जल चढ़ाना, भोलेनाथ को जल चढ़ाना, ये 2-3 चीज़ें कर लें। पीपल का वृक्ष अगर नज़दीक है तो डेली कर चढ़ा सकते हैं आप, दूर है तो शनिवार को जाइए चढ़ाइए। ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो ठीक है, ये सब काम करें। और तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।